ऑनलाइन काम करने वालों को लोग पूछते हैं कि ये तो करते हो, करते क्या हो? ऐसा ही है। तो आपसे कभी किसी ने पूछा? नहीं, मेरे से तो नहीं पूछा क्योंकि मेरी शादी पहले ही हो गई थी। अच्छा। 2014 में। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अप्रॉक्सीमेटली? हम सब लोगों को ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें अमेज़न पे। कितना टैक्स सालाना आप पे करते हैं? मिलियंस में अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। पढ़ा लिखा बंदा क्यों नहीं ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा उसमें, और बेरोजगार तबका ही क्यों उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है अमेज़न पे? एक वजह तो ये है ना कि सक्सेस स्टोरी जब आती है ना तो हर बंदा कहता है मैं काम करूँ, और चलती भी है। यूट्यूब पे बेशुमार मैंने देखी, घर बैठे बैठे 5 लाख कमाए, घर बैठे बैठे 30 करोड़ रुपया कमाए। होता है, थंबनेल होता है, वो फ्रॉड होता है। अभी पिछले दिनों शटडाउन हुआ, इंटरनेट ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें हमारी पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा? कुल मिला के तकरीबन ये 28 से 30 अरब रुपए बनते हैं। जो खान साहब के ऊपर केस है, जो भी है अदालतें, उसको मेरे ख्याल 7 अरब का है। 28 अरब का तो आपने हमें 5 दिन में लॉस करवा दिया। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने साकिब अजहर साहब के साथ वेबिनार अटेंड किया और उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए, तो उसमें आपने कहा जो उन्होंने कहा है मैंने वो कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो खुद आता है। जब मैंने उनका वेबिनार लिया उसे 6 साल पहले से मैं कर रहा था और ये रिकॉर्ड पे है HMRC की वेबसाइट पे। ये चीजें तो हो गई, लेकिन मेन कोर क्या थी उसमें? जिस तरह टाइम्स थी एक, डू यू नो टाइम्स कंपनी? मेरी एक चीज हो जाए ना आपका, मैं इसका जवाब देता हूँ क्लियर। वैसे मैं एक चीज इस पे ये क्लियर कर दूं कि दुनिया में कोई भी बंदा मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे टके का भी फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ हाफिज़ अहमद साहब मौजूद हैं। अगर इनका तारुफ करवाऊं तो ये ई कॉमर्स जो है उसके बहुत ही बड़े बेताज बादशाह हैं। इस टाइम सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं, यूट्यूबर, फेसबुक पर पॉडकास्ट भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ साथ ई कॉमर्स और अमेज़ॉन के टॉप सेलर भी हैं। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नर साहब ने अवार्ड से भी नवाजा है। तो इनसे पूछते हैं कैसी गुजरी लाइफ और अभी आजकल क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब, हाफिज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, होता है एक बंदे का ख्याल, तो किस तरह से देखते हैं और इस फील्ड में कैसे आए? मैंने मास्टर्स किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ में। अच्छा। उसका कोई आईटी से या सोशल मीडिया से, दोनों चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बीए मैंने 3rd अटेम्प्ट में पास किया था इंग्लिश। सही हो गया। 2 दफ़ा मैं फेल हुआ था। इंग्लिश में आपकी कैसे भी आ जाती थी? हाँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि क्लाइंट के साथ सारे इंग्लिश में वो प्रैक्टिस होगी। और जो हमारा बैकग्राउंड है, हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं चोलिस्तान से, बहावलपुर से आगे डेजर्ट, साथ ही थोड़ा सा आगे बॉर्डर है इंडिया का। और हमारे गांव में आज भी बिजली नहीं है। आज भी बिजली नहीं है? कुएं होते हैं बस, उसी में से पानी। बल्कि मैंने कुछ वीडियोस में अपना वो घर भी दिखाया हुआ है। वहाँ से चले, फादर की जॉब होगी लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी। क्या जॉब हुई? इमाम मस्जिद। अच्छा। क्योंकि गुर्बत इतनी थी कि उनके पास पैसे नहीं थे कोई स्कूल कॉलेज पढ़ने के। मेरे फादर इसलिए मौलवी बने थे कि मदरसे में फ्री तालीम होती है और साथ कपड़े भी मिल जाते हैं। तो मैं ये बताता इसलिए हूँ कि इससे लोगों को ना फ़ायदा होता है। लोग ये समझते हैं कि शायद जो बंदा आप हैं, अब आपके पीछे पूरी एक स्ट्रगल होगी, उस स्ट्रगल के बाद आप आज यहाँ पे बैठे हैं कि इंटरव्यू कर रहे हैं। लोग समझते हैं यार ये तो ऐसे ही रातों रात हो गया, तो रातों रात कुछ भी नहीं होगा। ई कॉमर्स की सोच कहाँ से आई? अमेज़ॉन के ऊपर काम करने की सोच कहाँ से आई? कौन से मेंटोर थे? पहले मुझे उनका नाम बताएं कि जो आपके मेंटोर हैं, अभी भी स्टिल आप उन्हें मेंटोर मानते हैं। मैं आपको, वो सनी भाई हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। वो 2017-18 की बात है, लेकिन कहानी जहाँ पीछे से शुरू होती है मैं आपको वो बताता हूँ। मैं मोबिलिंक में जॉब करता था, कॉल सेंटर में। अच्छा। हेल्पलाइन पे सारा दिन बस वो लगा हुआ और कॉलों पे जनाब लोगों को गाइड करने। दिस इज मी हाफिज़ अहमद, हाउ जी मे आई हेल्प यू? हाउ कैन आई हेल्प यू? अब उधर ना हमारे साथ एक लड़का था शिराज। अच्छा। वो इंग्लैंड चला गया, तो वो पहला बंदा था जो मेरे सर्कल में, जिसका मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान से बाहर भी लोग जाते हैं। अच्छा, उससे पहले तो हुआ था मतलब, लेकिन हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई पीयर ग्रुप में से कोई भी नहीं बंदा बाहर गया? कोई बंदा कभी बाहर नहीं गया था। अच्छा। तो तब मैं मास्टर्स कर रहा था, अभी मैं इस्लामियत कर रहा था, पार्ट 2 था मेरा। मैंने कहा कि अब्बा जी को जो है ना जिद शुरू कर दी, मैंने इंग्लैंड, मैं भी यूके जाना है। अब अब्बा जी ने कहा यार हमारे पास है ही कुछ नहीं और इतनी दूर है, अब क्या बनेगा, सोच नहीं थी ना जिस गांव से हैं। खैर मैंने बहुत ज़िद की, 2-3 महीने अब्बू को मनाया। अब्बू के पास 25 साल, उस वक्त अब्बू की जॉब हो गई थी, उनके पास एक सेविंग थी 25 साल में, एक प्लॉट। तो वो मैंने कहा जी वो सेल करें, मुझे तो बाहर भेजें। अच्छा। अब्बा जी ने खैर वो मेरी ज़िद के आगे हार मानी, उन्होंने फिर सेल किया। सेल करके उन्होंने सिस्टर की शादी की और मुझे इंग्लैंड भेज दिया। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जितने अब्बू ने लगाए थे उससे कई गुना ज़्यादा। उधर आपने जाके क्या जॉब्स की? उधर तो और जॉब ऑफ कोर्स, जाते ही मेरी एक पेट्रोल स्टेशन पे जॉब हो गई। बिल्कुल। और फिर मैंने पैकिंग की जॉब की वेयर हाउस में। ठीक है। अमेज़ॉन का तो नहीं था, एक थर्ड पार्टी, आप अमेज़ॉन ही समझ लें, जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स आते थे, हम उसको पैक करके उसके ऊपर एड्रेस लगा के तो वो शिप करते थे, ड्रॉप शिपिंग टाइप। हाँ जी। अब वो पैकिंग करते करते ना, वहाँ से अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ता निकाला। मैंने सोचा कि यार अपना काम करना चाहिए।
लेकिन मसला ये था कि बॉस पाकिस्तानी था, कुछ बताता नहीं था। अच्छा, यानी जो अंदर एक कमरा था ना जहाँ पे वहीं बैठ के माल अंदर कर रहे थे, वो हमें उस कमरे में एंट्री की इजाजत नहीं थी। अच्छा, और जब बॉस ने चाइना जाना होता था तो उनका भाई आ जाता था, वो हमें प्रिंट निकाल के दे देता था। ठीक है। तो अल्लाह का करना ऐसा हो कि एक दफा उनके घर में फैमिली में डेथ हो गई। ये अल्लाह का करना आपके लिए खुश, मेरे लिए तो बहुत ही नहीं, यकीनन एक अफसोस की बात है, अफसोसनाक तो बात है, लेकिन आपकी एक लाइफ टर्निंग पॉइंट वहां लाइफ से टर्निंग स्टार्ट। पॉइंट ये था कि अब उनकी वो जब डेथ हुई तो भाइयों को, एक भाई ऑलरेडी चाइना में था, दूसरे को फौरन पाकिस्तान आना पड़ा। ठीक है। और वो हमें मजबूरन बता गए कि भाई तुमने आना है, ये सिस्टम है, ये अमेजोन है, ये सेलर सेंट्रल है, ये मैनेज ऑर्डर्स है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है और ऑर्डर प्रिंट करने और काम करना है। ठीक है। तो 15 दिन बाद जब वो वापस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन मैंने रिजाइन कर दिया। यहाँ पर किस तरह से सेटअप को क्रिएट किया, ऑफिस कब बनाया? ऑफिस कोविड में बनाया था। अच्छा, उससे 2020 में। 2000 उससे पहले हम वर्चुअली कर रहे थे बस अपना। यहाँ पे एक माइंडसेट है जी, बंदा बैठता कहाँ पे है, उसका दफ्तर ट्यूशन कहाँ पे है। ट्यूशन वाला सेटअप होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पे कोई ना कोई ऊपर हो, कोई ना तभी ऊपर वो हो, सीखता है, लर्न और कोई करता है। फिजिकल आपका ऑफिस हो, कोई पता हो कि आप कहाँ जाते बैठे कहाँ हैं। पे हो। तो इसलिए वो बनाया। और लेकिन वो फिर इस तरह भी है ना कि इस तरह ऑनलाइन काम करने वालों को लोग पूछते हैं कि ये तो करते हो, करते क्या करते हो? क्या हो, ऐसा ही है। तो आपसे कभी किसी ने पूछा? नहीं, मेरे से तो नहीं पूछा क्योंकि मेरी शादी पहले ही हो गई थी। अच्छा। 2014 में मेरे दोस्त हैं, उनका वो रिश्ते की बात उसकी चल रही थी, तो उन्होंने पूछा जी क्या करता है, उन्होंने कहा जी ई कॉमर्स करता है और इतने पैसे कमाता है। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन करता क्या है? अच्छा, मेरे जराये से ये भी पता चला कि आप उबर भी चलाते रहे हैं, तो बिल्कुल सही कभी पता चला। पीक आवर्स पे आपने रेट बढ़ा के चलाया? वो हम तो नहीं बढ़ाते थे, वो तो उबर ही बढ़ाता था। 2000 ये अच्छा, ये दरमियान की बात है, पहले की बात नहीं है। अच्छा, ये 2018 की बात है। 17 अच्छा, ये आपने जब काम सारा सेटअप लगा लिया मेरा हुआ था, बहुत अच्छा सेटअप था, सब कुछ था, फिर मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया था। वो फ्रॉड क्या था वो भी वो बताएंगे? मेरा पार्टनर था, क्या नाम था? जैन उसका नाम है, और आजकल वो पाकिस्तानी होता है। मेरे ही पैसों से उसने माशाल्लाह ODH में घर खरीदा। आपके ही पैसों से? जी, ये जी, आप of क्लेम course, कर रहे हैं? जी जी 100%। और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, HMRC की वेबसाइट जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है यूके की, उस पे जाके आज आप लिखें रोही लिनन, अच्छा। तो कंपनी तो वो मेरे नाम पे आ रही है। तो मैं पाकिस्तान आ गया था, उसने पीछे पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह उसके टेक पास ओवर थी। कर ली? उसने टेक ओवर कर लिया, अपने नाम पे शिफ्ट कर लिया सारा बिजनेस। कोई केस नहीं तो किया तब आपने? उस वक्त तो नहीं किया, अब कुछ चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर उबर चलाते थे, उसके बाद ये मामला हुआ क्या? उबर छोड़ी कब? ये फिर सनी भाई जिनका मैंने जिक्र किया, उनका जिंदगी में सनी भाई आ गए? हाँ। अच्छा, सनी भाई से मुलाकात से पहले ना मैंने अमेजोन शुरू कर दिया था। अच्छा, बल्कि मैं ऊपर नहीं बताता हूँ, लोग मतलब बाज नाम छुपाते हैं। साकिब अजहर साहब हैं, जी जी। उनका है ना, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, तो वो टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने फ़ौरन ही मतलब सेमिनार लिया और अगले दिन से अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा। पता मुझे सारा था। ठीक है, दोस्त भी आपने थे, जब ये दोस्त देखा का account कि बनाया। वो कर क्या रहे हैं, हाँ, वो मैंने वही कहा- चीजें उनको एक्सप्लेन कर रहे थे और जो उसी मैं से अर्निंग already- कर रहे और थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी था। ठीक है। सिर्फ मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान से होगा कि नहीं होगा। ठीक है। बस फिर वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर सनी भाई से मुलाकात होगी। जब सनी भाई से, उससे पहले मैं ऑलरेडी कर चुका था, फिर हमने मिलके पार्टनरशिप पे किया, अल्हम्दुलिल्लाह एसेट भी बनाए, फ्लिप भी किए बहुत अच्छे। ठीक है। और टैक्स भी पे किया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा माशाल्लाह, रिकॉर्ड पे है। कितना टैक्स सालाना आप पे करते हैं? मिलियंस में है अल्हम्दुलिल्लाह। मिलियंस में। जी, जी। इंग्लैंड टोटल कितना अर्सा रहे? 3 साल तकरीबन। तो उसके बाद आप उधर ये सेटअप क्यों नहीं मतलब शुरू किया, फिर पाकिस्तान में ही क्यों? देखिए, पाकिस्तान में करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बैठे पाकिस्तान में और बिजनेस वहाँ पे कर रहे हैं, कमा पाउंड्स में रहे हैं लेकिन रहते लाहौर में। पीकेआर में आप? पीकेआर में वो कन्वर्ट करते हैं तो अच्छे खासे उधर आप रहें। कौंसल टैक्स, रोड टैक्स, गाड़ी की इंश्योरेंस, उधर तो हर चीज़ के पैसे हैं। बिल्कुल। तो अगर एक बंदा, एक आम आदमी यूके में 2000 से 3000 पाउंड कमाता है आजकल, तो वो हैंड टू माउथ लाइफ गुजार रहा है। जो यहाँ पे किसी 50,000 सैलरी वाले का है, 2000, 2500, 3000 में उसका सिर्फ गुजारा होता है। लेकिन अगर 3000 का हाफ कर लें, 1500 पाउंड अगर वो पाकिस्तान में बैठ के कमा रहा है, तो ये अमाउंट तकरीबन 5 लाख के करीब बनती है। यहाँ पे लग्जरी लाइफ गुजरती है। बिल्कुल। आपके पास वैसे स्टूडेंट रेंज क्या है, मतलब क्या एज ग्रुप्स हैं और कौन सा तबका आता है? मैट्रिक का, इंटर का, बीए, मास्टर्स? कोई एक स्पेसिफिक तबका तो होता होगा जो इसमें इंटरेस्ट लेके आपकी तरफ आता होगा कि हमें भी सिखाएं अमेज़न का अच्छा, काम। ये बड़े मज़े का सीन है। हमारी अक्सर क्लासेस में ऐसा होता है कि एक ही क्लास के अंदर डॉक्टर भी बैठा है, इंजीनियर भी बैठा है, फार्मासिस्ट भी बैठा है, MBA भी बैठा हुआ है, अच्छा। मैट्रिक पास भी बैठा है, FA वाला भी बैठा है, सब एक BA पेज में। फेल वाला भी बैठा है। अच्छा। क्योंकि ये बेसिकली एक स्किल है। इसका आपके IT या इंग्लिश के बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बंदा स्किल सीखेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, वो पैसे कमाएगा। ठीक है। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अप्रॉक्सीमेटली? कुछ लोगों को बताएं कि एक अमाउंट इतनी हो तो आप अमेज़न पे काम कर सकते हैं। हम सब लोगों को ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें अमेज़न पे। बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल, आप सिर्फ फ्रीलांसिंग करें, सर्विसेज दे के पैसे कमाएं भाई। अगर आप बगैर पैसों के पैसे नहीं कमा सकते ना, तो आप पैसों के साथ भी पैसे नहीं कमा सकते। अच्छा, आप पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किस तरह करते हैं कि आप वैसे आपके वेबिनार की प्राइस क्या है? अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि हम सबसे पहले ये बताते हैं कि भाई पहले फ्री है,
सबसे पहले ये बताते हैं कि पहले फ्री है। पहले फ्री है और आप लोग फ्री से भी सीख सकते हैं, और वो उसमें क्रेडिट मैं दूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ठीक है। वो गवर्नमेंट का कोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक इदारा है, डिजी उन्होंने आपसे बनवाया हुआ है? उन्होंने मुझसे बनवाया, वो गवर्नमेंट की मलकियत है, गवर्नमेंट ने हमें उसमें मिलियंस में हैवी पे किया गवर्नमेंट ने मुझे उसमें। ठीक है, ठीक है। और मुझसे वो अब वो उन्हीं ओनरशिप का है, गवर्नमेंट की है, वो आप, लेकिन हमारे पास भी उसकी एक्सेस है। तो आप लोग जो भी बच्चा आता है हम access दे कहते हैं देते यार अपना ईमेल दो, तुम्हें गूगल ड्राइव पे एक्सेस दे देते हैं, सीखो करो काम। पढ़ा लिखा बंदा क्यों नहीं ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा उसमें, और बेरोजगार तबका ही क्यों उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है अमेज़न पे? आपने खुद भी नोट किया होगा, आप उसकी इदारा एक वजह चलाते तो हैं। ये है ना कि सक्सेस स्टोरी जब आती है ना तो हर बंदा कहता है मैं काम करूं। और चलती भी है आपने- यूट्यूब पे बेशुमार मैंने देखी बिल्कुल। सक्सेस स्टोरी बड़ी हुई है जी। घर बैठे बैठे 5 लाख कमाए, घर बैठे बैठे 30 करोड़ रुपया कमाए। अब यार वो बंदा अट्रैक्ट हो जाता है बेरोजगार। नहीं, 30 करोड़ तो नहीं होता, करोड़ों वाला नहीं होता। मैं एक वैसे करोड़ों वाली- general नहीं, बात कर आप रहा हूं। सही बता रहे हैं, होता है, थंबनेल होता है, वो फ्रॉड होता है। रियलिस्टिक गोल जो है ना, अगर आप लोग सेट करें, आपने कमाने हैं, तो मैं कहता हूं कि आप स्टार्ट करें $500 से $1000, अपना गोल सेट करें कि मैंने 1 साल में इस पे पहुंचना है। ठीक है। आपको किसी भी जॉब के अंदर, प्राइवेट अच्छी जॉब के अंदर भी 50-60 हज़ार से ऊपर तो नहीं मिलता होगा। बिल्कुल। और फिर मसला ये है कि आपको रुपए में मिल रहा है। यहाँ पे जो बंदा $500 कमा रहा था ना, आज से कोई साल 1.5 साल पहले, तो वो तकरीबन 75,000 रुपए कमा रहा था, अब वो 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। क्योंकि वो डॉलर की प्राइस तो 300 उससे से ऊपर फर्क नहीं पड़ा चलेगी। है। बिल्कुल। अच्छा, बाकी जो आपने बात की, हम लोग मार्केटिंग हम लोग करते हैं, हम लोग सिर्फ उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। जो ठीक है। पीपीसी और स्पॉन्सर ऐड चलती है ना, ठीक है। हम रेलिवेंट लोग के जो ई कॉमर्स को फाइंड करते हैं, हाँ, जो वो- अमेज़न वो- को वो लिखते हैं गूगल पे या SEO फेसबुक पे, से हाँ, पता चल वो जाता है SEO से आपको। करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। बेरोजगार को ज़ाहिर है ज़्यादा होता है कि यार कि मैं मैं कुछ काम पैसे कर लूं। कमा लूं। अच्छा, और ज़्यादा इसमें कामयाब भी बेरोजगार होते हैं। आपकी अपनी भी कोई ना कोई प्रोडक्ट वगैरह होगी, कोई आइटम इस तरह की होगी जिसमें आप एक बिजनेसमैन जो होंगे उनकी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करवाते होंगे, तो उसमें कितनी का इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ज़्यादा से ज़्यादा? ये इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। और किसी की इन्वेस्टमेंट हुई हो और डूब गई हो और वो बंदा आपको कह रहा हो, होता है इस तरह? डूबते हैं पैसे लोगों के, बिल्कुल क्लियर बता रहा और हूं। वो आपको कुछ मतलब बाद में कहते नहीं कि भाई हमें क्यों? कह नहीं सकते ना, क्योंकि मैं आपके इंटरव्यू में भी बता रहा हूँ, हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि भाई ये आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं सर्विसेज, ठीक है। हम पैसे नहीं पकड़ रहे आपसे। प्रोडक्ट आपने खरीदनी है चाइना से, यूके भेजने, हमने आपको सर्विसेज देनी है, और पहले बता रहे हैं कि पैसे डूबते भी हैं इसमें, ये एक रिस्क वाला बिजनेस है। और हम जहाँ तक आप पैसे लगाने की बात करें, ये डिपेंड कर रहा है कौन बंदा कितने लगाना चाह रहा है। फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि यार अगर आपके पास $5,000 है तो आप अमेज़न दुबई में लगा लें, अगर 20-30 हज़ार है तो अमेज़न यूके में लगा लें, 50-60 हज़ार है तो आप अमेज़न अमेरिका में लगा लें, amazon.com पे। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस हिसाब से फिर हम एडवाइस करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अभी पिछले दिनों शटडाउन हुआ, इंटरनेट ब्रेकडाउन होता है, इंटरनेट आता नहीं है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चल रहा था सिर्फ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम यूट्यूब शटडाउन हो गया था, तो उसमें हमारी पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंचा? जो हमारा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है, उन्होंने कहा कि हमें $2.8 मिलियन पर डे का लॉस हुआ है। ये तो रिकॉर्ड पे है ना, जो हमारे खुद बता रहे हैं इदारे। ठीक है। इसके साथ $1 मिलियन गवर्नमेंट को लॉस हुआ पर डे, जो टैक्सेस की मद में टेली कम्युनिकेशन सेक्टर से गवर्नमेंट को आते हैं। ओके। और जो हमें लॉस हुआ है वो तकरीबन 8 से 10 मिलियन डॉलर पर डे का हुआ है, जो फ्रीलांसर्स को हुआ है, फ्रीलांसर्स कम्युनिटी को। तो कुल मिला के तकरीबन ये 28 से 30 अरब रुपए बनते हैं। इससे बड़ा लॉस ये है कि जो फाइवर जो वेबसाइट है जहाँ पे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, उसने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया था हर पाकिस्तानी की प्रोफाइल के नीचे कि इनके मुल्क में इस वक्त इंटरनेट का मसला है, तो सादा अल्फाज में ज़रा ध्यान करे आज। अब जिस बंदे ने वो एक दफ़ा देख लेना, वो दोबारा कभी पाकिस्तानी के साथ काम नहीं करेगा। जो हमारे पुराने क्लाइंट थे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो पुराने क्लाइंट थे वो तो कर रहे हैं, चले, उनको लॉस तो हुआ, लेकिन जो इमेज का लॉस हुआ ना, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और अगर आगे फ्यूचर में भी कोई इस तरह का मामला होता है तो इसके लिए इन्हें क्या इक़दाम उठाना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर किए बगैर इन्होंने जिस जो खान साहब के ऊपर केस है, जो भी है अदालतें, उसको मेरे ख्याल 7 अरब का है मेरी नॉलेज के मुताबिक। 28 अरब का तो आपने हमें 5 दिन में लॉस करवा दिए, तो उसी में से 7 आप रिकवर कर लेते, 7 बाकी हमें भी आया था, तो सबका भला हो जाता। अच्छा हाफिज़ साहब, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने, एक बड़े पुरानी वीडियो है काफ़ी, जिसमें आपने साकिब अजहर साहब के साथ वेबिनार अटेंड किया और उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए और उसके जवाब आपने दिए। फिर आपने सनी अली साहब जो आपके मेंटोर हैं, उनके साथ एक आपने कम्युनिकेशन रखी और जूम का एक सेशन था, तो उसमें आपने कहा जो उन्होंने कहा है मैंने वो कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो खुद आता है, कुछ इस तरह की चीज़ थी। उसकी क्या क्लैरिफिकेशन है और वो क्या मामला था
उसमें ना एक सबसे पहली मजे की चीज़ ये कि कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि अच्छा। जब मैंने उनका वेबिनार लिया उसे 6 साल पहले से मैं कर रहा था और ये रिकॉर्ड पे है जी, HMRC की वेबसाइट पे। ये चीजें तो हो गई, हाँ, लेकिन मेन कोर क्या थी नहीं, उसमें? ये सब जिस तरह टाइम्स थी एक, डू यू नो टाइम्स नहीं, कंपनी? मैं आपको मेरे बताऊं। मेरे एक चीज वो हो जाए ना जरा। आपका मैं इसका जवाब देता हूँ क्लियर। वैसे मैं एक चीज़ इस पे ये क्लियर कर दूं कि दुनिया में कोई भी बंदा मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे टके का भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं किसी बात पे क्लैरिफिकेशन नहीं देता। मैं कहता हूं जो सोचता है सोचते रहो, जाओ भाई, हम ठीक है। अपने काम में बिजी हैं। ठीक है। अब भाई आपको मैं बताता हूँ रीज़न। मैंने उनके बारे में जो कुछ कहा, एक बात तो ये कही ना कि मुझे पहले से पता था, ये तो ठीक है, मुझे पता था, लेकिन जो मैंने कहा वो नाम लिए बगैर अगला नाम जिनके साथ था उनके कहने पे दोस्ती में कुछ जो कि मैंने गलत कहा और मैं वो शर्मिंदा हूं अगली इस पे। वाली गलत कही या पिछली वाली? नहीं, पिछले के बारे में जो कहा साकिब अगले अजहर के साहब कहने के पे साथ। कहा ना, तो अच्छा। गलत है, नहीं कहना चाहिए था। वो बड़े हैं मुझसे और मेरे लिए इसलिए अब ये आपने सवाल अभी उठाया, मैं तो पहले उनका नाम भी ले चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि मैं 6 साल से कर रहा था, लेकिन उनका वेबिनार लिया और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो सब काबिल एहतराम है। वो ये है कि उस वक्त अकल नहीं थी इतनी, किसी की बातों में आ गए, जो कि नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये कहते हैं कि जो मेरे से हुआ वो गलत हुआ? 100% गलत हुआ। कभी भी आप किसी बड़े के बारे में ये नहीं कह सकते कि जो किया ठीक किया। अच्छा हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको एक अवार्ड से भी नवाजा गया था गवर्नर पंजाब की जानिब से, वो क्या था? वो किस लिए मिला आपको? क्या रिप्रेजेंट करने की वजह से मिला? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट किस्म के अवार्ड्स देती है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर लोगों को। 23 मार्च को जो, तो वो स्टेट की तरफ से अवार्ड था ऑफिशियली, जो गवर्नर पंजाब ने मुझे दिया। वो इस वजह से था कि ई कॉमर्स और आईटी की फील्ड के अंदर बेहतरीन सर्विसेज पे, कि नौजवानों को फ्रीलांसिंग पे लगाया। फिर उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुझे भेज चुकी थी दुबई एक्सपो में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मेरे साथ जो बाकी लोग थे जो उस वक्त उस पैनल का हिस्सा थे, वो वर्ल्ड बैंक के लोग थे, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। वहाँ के कि हम मिलजुल के कोई ऐसा प्रोजेक्ट निकालें कि वो लोग फंडिंग करें और हम पाकिस्तान में, पंजाब में, वो स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था कि हम उसके लिए कुछ काम कर सकें। तो वो बड़ा एक अच्छा रहा और उसकी वजह से फिर मुझे अवार्ड से नवाजा गया। थैंक यू सो मच।